नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। आंदोलन कर रहे जोधपुर के किसान के माणकलाव गांव में धरना स्थल पर शुक्रवार देर रात एक युवा किसान की तबीयत बिगड़ने से इलाज के दौरान जोधपुर में मौत हो गई। युवा किसान की मौत का समाचार फैलते ही धरना स्थल पर अब किसान बड़ी संख्या में एकत्र हो रहे हैं। 5 अगस्त से धरना दे रहे किसानों ने जोधपुर में महापड़ाव डालने के लिए कूच किया था, लेकिन माणकलाव में ही उन्हें रोक दिया गया। 2 दौर की वार्ता विफल रहने के बाद कल किसान तीसरे दौर की वार्ता के लिए आगे आए ही नहीं। वे महापड़ाव डालने पर अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन में धरना स्थल पर छात्र नेता व युवा किसान मंडियाई निवासी 22 वर्षीय पुखराज डोगियाल पुत्र तेजाराम की रात में तबियत बिगड़ने पर एमडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष नरेश व्यास ने कहा कि धरने के दौरान तबियत बिगड़ने से पुखराज की हुई मृत्यु दुखद है। भारतीय किसान संघ पुखराज के परिवार के साथ खड़ा है। सरकार की असंवेदनशीलता के चलते पहले ही क्षेत्र में किसानों ने आत्महत्या की है और अब सरकार की हठ धर्मिता से धरने के दौरान तबियत बिगड़ने से किसान की मृत्यु हुई है। नीट व जेईई परीक्षाओं के विरोध में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी अभियान चलाया है। अभियान के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्विटर हैंडल पर अपना वीडियो जारी किया है। वीडियो में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कौन नहीं चाहेगा कि एग्जाम हो, परंतु जो हालात हैं देश के अंदर, कहीं बाढ़ आई हुई है, कोरोना की अलग प्रॉब्लम है और ट्रेन और फ्लाइट्स की सुविधा भी नहीं हो पा रही है, होटलें बंद पड़ी हुई है, तो केंद्र सरकार परीक्षाएं करवाने की जिद पर अड़ी हुई है। बीकानेर जिले में कोलायत स्थित बड़े मंदिर पर आज सुबह आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से मंदिर की छत में छेद हो गया और इससे मंदिर में बिजली के उपकरण जल गए तथा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। बिजली गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। बीती रात भरतपुर जिले के एक पुलिस थाने पर हमला हो गया। जीप में आए 3 बदमाशों ने थाने के बाद लाकर जीप खड़ी की और इसके बाद मेन गेट का पिलर तोड़ दिया। थाने में जीप को पुलिस वालों के पीछे दौड़ाया और थाने के बाहरी हिस्से में स्थित हवालात में ले जाकर जीप ठोक दी। घटना भरतपुर जिले के गड़ी बाजना थाने की है। जीप उत्तर प्रदेश नंबर की है और जीप में सवार लोग यूपी के करौली और भरतपुर के रहने वाले हैं। जीप सवार भूरा उर्फ ज्ञानी, दिनेश और ब्रजिंद को गिरफ्तार किया गया है। हनुमानगढ़ जिले में जंक्शन के किसान भवन में आज सुबह एक बंदी लघुशंका के बहाने पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार चोरी के मामले में एक आरोपी फरार था। कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट पर उसे गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे थे और उसकी रिपोर्ट बीकानेर से आनी थी, इसलिए उसे जंक्शन के किसान भवन में रखा गया था। आज सुबह वह 5 बजे बाथरूम करने के लिए जैसे ही दूसरे कमरे में गया, वह चद्दर, चुन्नी और रस्सी के सहारे खिड़की से कूदकर भाग गया। भारतीय सेना ने राजस्थान को अनूठी सौगात दी है। भारतीय सेना ने वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना पर कहर ढाने वाले टैंक T-55 को बाड़मेर भेजा है और अब यह टैंक भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित थार नगरी बाड़मेर के वॉर म्यूजियम की शान बनेगा। इस टैंक को यहां वॉर म्यूजियम में रखा जाएगा और सेना ने इस टैंक को पुणे से बाड़मेर भेज दिया है। शुक्रवार को यह टैंक बाड़मेर पहुंच गया और टैंक के बाड़मेर पहुंचने के दौरान रास्ते में जगह जगह उसका भव्य स्वागत किया गया। जयपुर के निकट मालपुरा डिगी के भवानीपुर गांव में बिना प्रशासनिक अनुमति हेलीकॉप्टर उतारने के मामले में उपखंड अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार मीणा ने हेलीकॉप्टर सवार चेना शरद बाबू, उमडी कन्नाराम, एस एडाईसरी निवासी आंध्र प्रदेश व हेलीकॉप्टर की बुकिंग करने वाले विश्वसिंह शक्तावत निवासी कुचलवड़ा के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उपखंड अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार मीणा ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग बिना इजाजत तथा हेलीपैड के मापदंड के विरुद्ध हुआ है। कोरोना से लड़ाई में देश दुनिया में प्रसिद्ध हुए भीलवाड़ा मॉडल के अहम किरदार डॉक्टर मुश्ताक खान को उनके इस काम के लिए नोटिस थमाया गया है। डॉक्टर खान को नोटिस दिए जाने से डॉक्टर्स जबरदस्त तरीके से भड़क गए हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने इस कोरोना वॉरियर का हतोत्साहित करने वाला कदम बताते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। केंद्र सरकार के जेईई व नीट परीक्षाओं के आयोजन के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के तय निर्देशों के तहत उदयपुर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। पिछले दिनों कांग्रेस में हुए विवाद का असर इस पर नजर आया कि भंग डीसीपी के बाद पीसीसी के आदेश को दरकिनार कर दिया गया और शहर अध्यक्ष ने तो कहा कि पीसीसी ने बताया ही नहीं और देहात अध्यक्ष बोले कि बताया तो था लेकिन मैं यहाँ नहीं था। असल में पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के कार्यालय के सामने करना था, लेकिन उदयपुर में शहर व देहात कांग्रेस कमेटी की ओर से कोई आयोजन नहीं किया गया। राजस्थान में हर दिन 1300 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों की बात करें तो 13,000 से ज्यादा मरीज बढ़े हैं।
राज्य के लिए संक्रमण दर बढ़ना चिंताजनक स्थिति दिख रहा है और दूसरी ओर एक्टिव केस की संख्या देख कुछ राहत मिलती दिखाई देती है। संक्रमण दर तेजी से बढ़ने के बाद भी एक्टिव केस में बहुत बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही और यह अब भी स्थिर है। राज्य में अभी 14,697 एक्टिव केस हैं। हालांकि 2 दिनों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सुबह के आंकड़ों में फिर से स्थिरता देखी गई है। कल सुबह 557 नए मरीज मिले तो आज 595 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। राजस्थान के कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अजय माकन 30 अगस्त से प्रस्तावित दौरे का फाइनल रोड मैप प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज जारी किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस में पिछले 3 से प्रदेश प्रभारी के प्रदेश दौरे के रोड मैप को फाइनल रूप देने का काम चल रहा है। इसे लेकर 27 अगस्त को प्रदेश के सह प्रभारी विवेक बंसल और तरुण कुमार, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ लंबी बैठक चली थी। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश कांग्रेस के ज्यादातर नेता दौरा करने के पक्ष में नहीं हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को प्रदेश प्रभारी अजय माकन का जयपुर संभाग के नेताओं से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सामूहिक मुलाकातों का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कोरोना काल में जोधपुर में 5 माह बाद शेड्यूल फ्लाइट्स 2 सितंबर से शुरू होने जा रही है। जोधपुर से अब सीधे दक्षिण भारत के 2 बड़े शहरों चेन्नई व बेंगलुरु के बीच एयर कनेक्टिविटी शुरू हो रही है और दोनों ही फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार को ही ऑपरेट होंगी। फ्लाइट का शेड्यूल आगामी 23 अक्टूबर तक जारी किया जाएगा। इसके बाद डीसीजीए दोबारा शेड्यूल जारी करेगा। इसके अलावा सितंबर मध्य से जोधपुर से ही इंडिगो की दिल्ली, मुंबई व अहमदाबाद के बीच फ्लाइट शुरू करने की योजना है। बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा पोस्ट के बीच सक्रिय हुए कम दबाव क्षेत्र की वजह से पश्चिमी राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। सीमावर्ती जैसलमेर में आज सुबह हुई जोरदार बारिश में बरसाती नदी नाले बह निकले। जैसलमेर के समीप काक नदी में पानी आ गया और नदी में आए पानी ने वहां स्थापित प्राचीन चूंधी गणेश प्रतिमा का जलाभिषेक किया। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में बरसाती पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से 2 बालकों की मौत हो गई। और वहीं जोधपुर में आज सुबह हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि जोधपुर में आज बारिश हो सकती है। जैसलमेर में आज सुबह से पोखरण व रामदेवरा सहित समूचे जिले में अच्छी बारिश हुई। राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2020 सोमवार 31 अगस्त को होगी। प्रदेश के 3,656 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में 6,69,613 परीक्षार्थी शामिल होंगे। राजधानी जयपुर में परीक्षा 201 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें 52,647 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा ऑफलाइन मोड में दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी और परीक्षा पेन पेपर मोड में 3 घंटे की होगी। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और परीक्षा के आयोजन के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में चल रही झमाझम बारिश के चलते इस सीजन में पहली बार राजस्थान के 12 जिले की परवन तथा कालीसिंध नदी उफान पर आ गई। इन नदियों पर लगातार उफान चल रहा है, जिससे इस नदी के आसपास स्थित खेत इनकी चपेट में आ गए हैं और इससे फसलें पूर्ण रूप से चौपट हो गई हैं। और वहीं इस नदी में आए उफान के नजारों का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग नदियों के इर्द गिर्द पहुंच रहे हैं। ऐसे में दुर्घटना को लेकर पुलिस द्वारा भी इन स्थानों पर चौकसी बढ़ाते हुए जवानों की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।